धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्यार की शुरुआत हुई थी 1970 में फिल्म तुम हसी मैं जवां की शूटिंग के दौरान। उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे, बॉबी देओल, सनी देओल और 2 बेटियां। हालांकि हेमा मालिनी के पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी प्रकाश कौर से हेमा मालिनी और अपने रिश्ते की बात की। ऐसे में उनकी पत्नी ने डिवोर्स देने से मना कर दिया। इस पर धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 1979 में मुस्लिम धर्म अपनाकर सीक्रेटली शादी कर ली। इसके बाद 1980 में एक बार फिर से उन्होंने ट्रेडिशनली तरीके से शादी कर ली। सन 1982 में ईशा देओल का जन्म हुआ और 1985 में हेमा मालिनी की दूसरी बेटी आहना देओल का जन्म हुआ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता आज भी बेहद ही खूबसूरत है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की शादी 29 जून 2012 को ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से 7 फेरे लिए थे। हेमा मालिनी ने अपनी बेटी की शादी भव्य तरीके से की थी। जुहू में स्थित इस्कॉन मंदिर में 7 फेरे लिए थे। शादी में लाल जोड़ा और सोने के जेवर से सजी थी। ईशा देओल की शादी तमिल रिवाज में मंदिर में हुई थी। तमिल रीति रिवाजों से शादी के लिए तमिलनाडु से खासकर पंडित बुलवाए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि मंदिर को गोकुल धाम जैसा सजाया गया था। ईशा देओल की शादी में बॉबी देओल, सनी देओल और उनकी बहनें नहीं आई थी, बल्कि अभय देओल ने ही भाई वाले सारे रस्मों रिवाज अदा किए थे। ईशा देओल के पति भरत तख्तानी बिजनेसमैन है। सिंधी फैमिली में जन्मे भरत के पिता विजय तख्तानी खुद भी बिजनेसमैन हैं। शादी में बॉलीवुड के कई अदाकार और कई बिजनेसमैन शामिल हुए थे। इतनी शानदार शादी और बेमिसाल लव स्टोरी के बावजूद 13 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, स्वागत है आपका अब्दुल्ला उर्दू शायरी में। तो अपने होते हैं। ईशा देओल और भरत के तलाक से हर कोई हैरान है, लेकिन ईशा और भरत की लव स्टोरी बड़ी कमाल की रही। ये प्रेम कहानी किसी फिल्मी लव स्टोरी से बिल्कुल भी कम नहीं। जी हाँ, ईशा और भरत का रिलेशन स्कूल लव से ब्रेकअप, डेटिंग और फिर शादी के बाद तलाक तक कैसे पहुंचा, चलिए आपको इनकी लव स्टोरी के बारे में जरूर बताते हैं। बता दें कि ईशा और भरत का स्कूल लव था, यानी कि स्कूल वाला प्यार था। दोनों एक हाई स्कूल कंपटीशन के दौरान एक दूसरे से मिले थे। ईशा जहां जुहू के जमुना भाई नर्सिंग स्कूल में पढ़ती थी, वहीं भरत बांद्रा के लर्नर्स एकेडमी में पढ़ाई करते थे। एक बार जमुना भाई नर्सिंग स्कूल और एक कंपटीशन किया गया था, जिसमें भरत ने अपने स्कूल मेट के साथ पार्टिसिपेट किया था। ईशा की क्यूटनेस और फ्रेशनेस पर भरत अपना दिल हार गए थे, लेकिन फर्स्ट मूव ईशा ने लिया था। और ये कोई रिपोर्ट्स के दावे नहीं, बल्कि ईशा ने अपने लव अफेयर के बारे में खुलकर बताया था एक इंटरव्यू में। हसीना साथ जीना दोस्ती का। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने भरत को एक टिश्यू पेपर में अपना फोन नंबर लिखकर दिया था और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हो गई थी। ईशा ने कहा था, मैंने टिश्यू पेपर पर अपना फोन नंबर लिखकर उन्हें दिया था। उस वक्त मेरे ब्रेसेस थे और मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्हें मुझे ब्रेसेस के साथ प्यार किया था और उन्होंने मेरी क्यूटनेस से भी प्यार था। और इसके बाद इनकी प्रेम की गाड़ी चल पड़ी, मगर बाकी के कपल की तरह इनका भी ब्रेकअप हुआ, जहां उन्होंने दूसरे से बातचीत बंद कर दिया था, कांटेक्ट खत्म कर दिया था और एक लंबे अरसे तक दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी। जब तू मुस्कुराती है बिजली। डेटिंग्स के बाद ईशा और भरत का ब्रेकअप हो गया था और 10 साल तक दोनों ने बातचीत नहीं की थी। एक इंटरव्यू में भरत ने खुलासा किया था कि सिर्फ हाथ पकड़ने से ईशा इतना गुस्सा हो गई थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ईशा ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि छोटी उम्र में डेटिंग करना पागलपन था। ईशा ने बातचीत में एक किस्सा बताते हुए कहा था कि एक बार भरत ने उनका हाथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनका हाथ झटक दिया था
और गुस्सा हो गई थी। इस बारे में आगे बताते हुए भरत ने कहा था कि इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, इसलिए मैं भी उनके साथ टच यानी कांटेक्ट में नहीं थी। मैं उनकी बहन आहना से बातचीत किया करता था, इसीलिए कहीं ना कहीं कनेक्शन बना हुआ था। मेरा दिल हमेशा ईशा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। आखिरकार वो मेरा पहला प्यार थी। हाथ पकड़ने के चलते हुए ब्रेकअप के 10 साल बाद ईशा और भरत की फिर से मुलाकात हुई थी और इसकी वजह भी एक्ट्रेस की बहन आहना थी। जब ईशा यूएस गई थी तब आहना ने अपनी बहन को फिर से पढ़ाने के लिए भरत को सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी थी। फिर क्या, वो भी ईशा के पीछे पीछे यूएस चले गए थे और दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई। केमिस्ट्री बनी और फिर साल 2012 में दोनों ने शादी रचा ली। बहुत ही नाजों से पली ईशा देवल इस तरह के माहौल से निकलकर उन्होंने अपने आप को जॉइंट फैमिली में रहने के लिए तैयार किया। ईशा देवल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि शादी के बाद वो अपने इन-लॉज के घर शॉर्ट्स जैसे कपड़े नहीं पहन सकती थी क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। तख्तानीस में एक आदत है कि जब भी उनके घर से मर्द सुबह काम पर निकलते हैं तो सारी बहुएं अपनी पतियों के लिए डब्बे पैक करती हैं और मेरी जहां तक बात है तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता किचन का काम। इसके बावजूद मेरे सास ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे कभी भी किचन में जाने के लिए नहीं कहती थी और मुझे अपने तीसरे बच्चे की तरह ही रखती थी। अब जब ईशा देवल एक टाइम पर अपने ससुराल की इतनी तारीफ की थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ईशा को तलाक लेना पड़ा, ये वाकई में लोगों को हैरान कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बाद ईशा देवल अपनी मां के साथ रहेंगी। ईशा देवल की शादी का विदाई वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें धर्मेंद्र बहुत ही भावुक हो गए थे। ईशा देवल और भरत तख्तानी का डिवोर्स अनाउंस हो चुका है, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ही वीडियो में ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।